जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज से जितने भी वीडियो आएंगे सब के सब वीडियो आपको क्लास 12 के मैथमेटिक्स में आपको कम से कम 90 मार्क्स का कॉन्सेप्ट बताया जाए। कितना? 90 मार्क्स का। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 12 एग्जामिनेशन में किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अभी से लेकर के जितने भी वीडियो आएंगे मैथमेटिक्स का क्लास 12 का पूरी की पूरी वीडियो कंप्लीट तरीके से देखिए। आपको 90 प्लस मार्क्स की गारंटी है कि 90 प्लस मार्क्स आएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट बनाया हूँ, जो तरीके से मैंने वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो देख करके आपको काफी मजा आने वाला है। तो चलिए आपको सीधे तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और जितने भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ चुका है सबका सब क्वेश्चन हमको सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज जो पहला स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन इसलिए करेंगे कि जितने भी बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे होंगे सबको कैलकुलस वाला पार्ट सबसे टफ लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से। और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा? मेरे पढ़ाने का तरीका होगा बेटा, एक बात समझ लीजिए कि हम स्टार्ट करेंगे जितने भी बिहार बोर्ड में प्रीवियस क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे कि 2025 में जो एग्जाम हुआ है, 26 में हुआ है, 24, 23, 22, 21, जितने भी कम से कम एटलीस्ट बेटा एटलीस्ट 10 ईयर्स का। कितना? 10 ईयर्स का। 10 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछा होगा, हर एक चैप्टर, सिंगल इंडिविजुअल चैप्टर का हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। हर एक चैप्टर का बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट सीखने का मजा है ना, वो मजा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। और जितने भी बच्चे अगर डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं और उसने क्वेश्चन भी बनाया है और क्वेश्चन बना भी उनसे, लेकिन मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। और आप चलिए, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कुछ लोगों को बहुत ही आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, आसान है भी किसके लिए? जिसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मान लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए टफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2024, आपको क्वेश्चन भी डिस्प्ले कर देंगे हम वीडियो में। ठीक है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा है, हो सकता है 2 मार्क्स में भी आ जाए, कभी किसी चीज की गारंटी नहीं होता। ठीक है, तो बेहतर तरीके से बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझेंगे। अभी देखिए, आपको क्या निकलना है? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा एक बात को समझिए, थोड़ा सबसे पहले थोड़ा बेसिक चीज को समझने की जरूरत है। आप समझने की क्या जरूरत है? हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्यों पूछा? डी वाई बाई डी टी भी तो पूछ सकता था, डी वाई बाई डी एन भी तो पूछ सकता था, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स क्यों पूछा? क्योंकि बेटा, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में करते हैं जो फंक्शन यहाँ पर दिया हो। अभी देखिए, हमारा जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है एक्स के फंक्शन में। ठीक है, क्या गिवन है? एक्स में, इसीलिए डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा गया। समझे बात? चलिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अभी एक बात समझिए। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट काफी बेहतर हुआ होगा, जो बच्चा जेई मेन लेवल का, जेई एडवांस लेवल का अगर तैयारी करते हैं, वो एक क्वेश्चन को सीधा एक लाइन में आंसर करेगा। लेकिन बिहार बोर्ड में अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको एक लाइन में आंसर देने से काम नहीं चलने वाला। तो हम आपको बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी देखिए क्या गिवन है? गिवन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? अगर एक बात सोचिए कि अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन एक्स का पावर होल स्क्वायर। दोनों चीज में तो कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए, अब एक बात याद रख लीजिए, हम ऐसा क्यों बता रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना कि आपको समझना और आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलिए, अब यहां से आता है आपको कि आप सॉल्व कैसे करेंगे। अभी देखिए, सॉल्व करने का आपको और बेहतरीन तरीका बताते हैं। आप क्या कीजिए, जो बच्चों को आपका कॉन्सेप्ट सीधा एडवांस लेवल तक नहीं सीखे, एकदम बेसिक तरीके से आप समझिए। कुछ नहीं करना है, ये साइन है ना, ये साइन आपको लग रहा होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ लोगों को अगर मिल जाए तो डिफरेंशिएशन करना थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट होता है। लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन हो, अगर इसी साइन एक्स के जगह पर अगर एक्स होता तो कितना आसान होता। सब आसान तरीके से कर लेते। चलिए, इसको ऐसे भी लेके चलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि t इज इक्वल टू साइन एक्स एज्यूम कर लेते हैं। t इज इक्वल टू साइन एक्स एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू टी
स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि साइन एक्स को टी एज्यूम कर लिए, समझ में आ गया। अब हम क्या बोले, अब यहाँ पर निकाल दीजिए, क्या जाएगा डी वाई अपॉन अपॉन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। यहाँ पर तो फंक्शन हमने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, टी कर दिया, तो हमको डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ही करना होगा। डी टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2t। क्लियर, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें जो फंक्शन गिवन था इन रिस्पेक्ट टू द विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, लेकिन हमने निकाला है टी में। चलिए टी को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा, टी को कर देते हैं dt अपॉन dx इज इक्वल टू, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos। क्लियर, लेकिन हमें चाहिए dy अपॉन dx। dy अपॉन dx कैसे निकलेगा, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx से। ठीक है, किससे निकलेगा dt अपॉन dx से। अब dt dt कैंसिल, dy dx बच गया। ठीक है, तो क्या लगेगा dy बाई dt क्या निकाले हमने 2t, और dt बाई dx क्या निकाला है cos x। ठीक है, अब 2 इंटू और t के जगह पर क्या था, t के जगह पर हम क्या एज्यूम किए, साइन x को एज्यूम किए, तो साइन x इंटू cos x। क्लियर, और 2 साइन a इंटू cos a, 2 साइन a इंटू cos a क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं साइन 2a, तो साइन 2x। तो आपको क्या मिल गया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन का 2x, साइन का 2x, ये आ गया आपका आंसर। देखिए, आप एक बात समझिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत क्या है, वो तो एक लाइन में भी आ जाता आंसर, बिल्कुल आता, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछ दिया, कितना में पूछ दिया, 2 मार्क्स में, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया 2 मार्क्स, तो क्या एक लाइन बनाने से 2 मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन में एकदम आसान तरीके से सीखना है, जिसका पूरी तरह गोल है कुछ नहीं सीख पाया, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप बिल्कुल आपका सही चैप्टर तरीके से नहीं सीख पाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे, जब पटना में पढ़ाई करते थे, पटना में एक टीचर थे, काफी फेमस टीचर थे मैथ का, ठीक है, उसको बाबा नाम से फेमस थे, बाबा बाबा बाजार समिति, पटना बाजार समिति में थे, अभी है कि नहीं पता नहीं, पटना बाजार समिति में थे बाबा बोल के, काफी अच्छे टीचर थे। हाजीपुर यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे, तो वो पढ़ाते थे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पढ़ाते थे, और काफी बेस्ट मेथड है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा 20 क्वेश्चन लेंगे, 20 क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट को आग कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू y इज इक्वल टू लॉग कॉस x। सीधा अब हम लोग आगे लॉग के ऊपर, क्योंकि हमने एक जो क्वेश्चन अभी देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, उसका कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब आ जाएगा लोगरिथम। हम क्या बोले थे कि जितने भी टाइप के डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनता है, सबके सब ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, एक बात समझ लेना, ये क्वेश्चन ऐसे ही कहीं से नहीं छाप दी है, जो बिहार बोर्ड में ऑलरेडी पूछ चुका है, सेम उसी क्वेश्चन को बनाना है। जब क्वेश्चन डिस्प्ले होगा वीडियो में, आपको ईयर वाइज लिखा हुआ है, किस ईयर में पूछा हुआ है, सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, y इक्वल टू लॉग कॉस x, यहाँ पर दो फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन पहला क्या गिवन है लोगरिथमिक, दूसरा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों मिला करके आपको दिया गया फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, कुछ नहीं करना आपको, जो इससे पहले वाले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताए सेम उसी को फॉलो करना। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, एज्यूम t इज इक्वल टू कॉस x, हम t मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि हम और आसान करने के लिए, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग t। क्लियर, अब तो सिंपल सा हो गया, अगर आप dy बाई dt निकाला जाए, dy अपॉन dt निकाल लेंगे, तो log t 1 अपॉन t। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से t का निकालिए, तो dt अपॉन dx, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, आप क्या कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो dy अपॉन dx चाहिए अपने को, इज इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। क्लियर बेटा, dy बाई dt क्या आया, 1 अपॉन का t आया, इंटू dt बाई dx माइनस का साइन x आया। अब एक बात बताइए, 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा, हमने क्या एज्यूम किया था cos x इंटू माइनस का साइन x, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन x अपॉन cos x, और साइन बाई cos क्या होता है tan, तो माइनस का tan x। यही आपका क्या है डिफरेंशिएशन, समझ में आ गया, कितना आसान हो गया। कुछ लोग अगर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को देखेंगे तो y इक्वल टू log cos x, अरे कैसे बनेगा भैया, कितना आसान हो गया भैया, देखो समझ ला कितना आसान तरीके से बनाया जा सकता है डिफरेंशिएशन को, जितना लोग भी पढ़ा रहे हैं, और जो आपका कैलकुलस को जो टफ बताते हैं वो सब के सब चूतिए हैं, कुछ टफ नहीं है, लेकिन पढ़ाने का तरीका होना चाहिए बेहतर तरीके से। आप किस तरीके से बच्चों को समझा पा रहे हैं, समझाइए और आसान कर दीजिए, इससे आसान क्या बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, वो भी एक काफी शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 y इज इक्वल टू x टू द पावर sin x, क्या बोला है कि y इज इक्वल टू x टू द पावर sin x। अभी देख लीजिए, अब x के पावर में साइन दिया हुआ है, मतलब x के पावर में एक ऐसा
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ, अब इसको नीचे लाने की जरूरत है। जो ज्यादा ऊपर चढ़ गया उसको मार करके थपड़िया के नीचे जाओ, ठीक है। अब इसको थपड़ियानी करने के लिए आप देख लीजिए, एक बात समझ लीजिए, तो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स। अब साइन कहाँ बैठा है, एकदम टॉप लेवल पर एक्स के, लेकिन उसको लाना है नीचे, मार थपड़ थपड़ थपड़िया के नीचे ला। लेकिन नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, नीचे लाने के लिए एक चीज को लाना पड़ेगा, तो अगर भैया कि तुम आओ तो एक साइन एक्स नीचे आएगा, क्या लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा लॉग। अब एक बात समझ लीजिए, आप सभी ने सीखे होंगे कि लॉग लॉग अगर ए टू द पावर बी है, ए टू द पावर बी है, तो इसको अगर हम मान लीजिए कि लॉग लगाने के बाद क्या आ जाएगा, लॉग लगाने के बाद आ जाएगा बी लॉग ए, बी लॉग ए। इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं, बी लॉग ए आ जाएगा, ठीक है। सेम यही चीज यहाँ पर लगा दीजिए। अब लेकिन एक बात और समझ लीजिए, अब एक बात और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि आप लॉग लगाएंगे, क्या बोला है, देखिए एक बात समझ लीजिए, एक बात समझने की जरूरत है कि लॉग लगाएंगे तो देखिए एक बात याद रख लीजिए, y इज इक्वल टू यहाँ पर लॉग लगाएंगे, तो लॉग लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स, क्लियर। अब एक बात समझिए कि अगर आप इस साइड में राइट साइड में लॉग लगाए हैं और ये y को आप छोड़ दिए, y क्या बोलेगा, भैया मेरे साथ अन्याय नहीं करो, मेरे साथ अन्याय नहीं करो, हम जो आपने एक जो लिए हैं लॉग वो लोग हमको भी दे दो, हमको भी चाहिए, क्योंकि अगर हमको नहीं दोगे तो हम बैलेंस नहीं होंगे, और बैलेंस नहीं होगा तो तुम हम पर भारी हो जाएगा, ठीक है भैया। अब ये नाराज हो गए तो इसको भी लॉग दे दीजिए, ये नाराज हो गए तो इसको भी लॉग दे दीजिए। अब चलिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है। तो आप इस साइड करेंगे तो log y, तो 1/y dy by dx, dy by dx, dy by dx, ठीक है। क्या इक्वल टू आप क्लियर। आप यहाँ पर एक बात समझिए, log a टू द पावर x ले टू द पावर b, तो b क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो sin x इंटू लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हमारा फाइनल फंक्शन बचा, ठीक है। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन हमको तो बोथ साइड करना है बेटा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आप देखिए, अब इस यहाँ पर आप एक समझ लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए m इंटू n, इसका अगर दो फंक्शन है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना, पहला फंक्शन सेकेंड फंक्शन, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। कुछ लोग आपको सिखाएंगे u इंटू v, पहले u के साथ v का डिफरेंशिएशन प्लस v के साथ u का डिफरेंशिएशन, इस तरीके से करने के लिए, लेकिन इतना इंग्लिश बताने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर लाने के लिए जितना आसान से आसान तरीका हो आप बता दीजिए, गुरुजी हमको नंबर लाने से मतलब है, ठीक है। चलिए और आसान तरीके, कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है, फर्स्ट वाला जो फंक्शन है इसको ऐसे रखना, इनटू डिफरेंशिएशन कर देना है सेकेंड का, इनटू डिफरेंशिएशन कर देना है सेकेंड का, क्लियर। फिर बीच में लगा देना है जोड़ा का निशान, जोड़ा का निशान, इसके साथ कर देंगे हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे और इनटू सेकंड फंक्शन को बढ़वाए ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्या करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को छोड़ देना, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट को छोड़ देना, सेम यही कांसेप्ट है, यहाँ लगवाइए। फर्स्ट फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, साइन एक्स को छोड़ दिए, और सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1/x, बीच में जोड़ा का निशान। अब सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का cos x, और फर्स्ट वाला को छोड़ देंगे, क्लियर। समझने की जरूरत है बेटा, समझिए आप। अब क्या आ जाएगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स, निचवा आ जाएगा एक्स प्लस cos x इंटू लॉग। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, पिंदी बराबर, लेकिन इसका सोल्यूशन देख लीजिए, माथा घुमा देगा। तो आप यहाँ पर आ जाइए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब ये y इसके मल्टीप्लाई में ले जाइए, क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। और कुछ आगे इसके सॉल्व करना चाहते सॉल्व होगा आगे, अकॉर्डिंग टू द, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आएगा, ये आएगा आपका कम से कम 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर, ये सब के सब आपका PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेंगे। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, देखिए बात अभी क्वेश्चन आ गया ना आपके सामने, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप बनाइए, इसको हिला करके दिखाइए, आप बोल सकते हैं आसान है। देखिए साइन y टू द पावर x एंड cos x टू द पावर y, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उस समय क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये अलजेब्रिक था, अलजेब्रिक के जो पावर में दिया हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक था, यहाँ पर जस्ट रिवर्स हो गया। अब क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक साइन x y से बड़ा x हो गया, अब उसको नीचे लाओ, उसकी औकात दिखाने के लिए उसको नीचे लाएंगे। अब दोनों तरफ क्या लगा देंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। अब दोनों तरफ लॉग लगाइए, तो लॉग लॉग साइन y टू द पावर x, ठीक है, क्लियर, इज इक्वल टू, इस साइड में लॉग लगा दीजिए, लॉग लॉग cos x टू द पावर y, ठीक है। अब लॉग लगाए, अब जैसे लॉग लगा, लॉग इसको बोलेगा, आदेश करेगा, अरे मेरे पीछे आओ, अगर मेरे पीछे नहीं आया ना तो गोली मार देंगे। अब इसको पीछे लेकर गया, अब सीधे इसको पीछे ला दिया, पीछे लाने के बाद x लॉग लॉग साइन y इज इक्वल टू y लॉग cos x। देखिए डिफरेंशिएशन में ना, डिफरेंशिएशन में लॉग क्या करता है, AK47 का काम, AK47 समझा, AK47 का काम करता है।
आप देख लीजिए लॉग लगाए, जैसे लॉग लगाए इस क्वेश्चन में, उसके बाद जितने भी पावर में था ना, उस पावर को सभी को औकात दिखा दिया, औकात दिखाने के बाद सीधे ला दिया उसके पीछे। अभी आप एक बात समझ लीजिए, अब आ गया यहाँ से खेल, हमको चाहिए डी बाई डी एक्स। आप क्या कीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दीजिए, दोनों पार्ट को डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दीजिए। चलिए पहला कीजिए, हम क्या बताए थे बेटा, आपको बताए थे कि दो फंक्शन होगा, पहला फंक्शन सेकेंड फंक्शन, दोनों का डिफरेंशिएशन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड को कुछ नहीं करना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट को कुछ नहीं करना है, सेम वही करना है क्या करना है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन है, पहले का डिफरेंशिएशन करो और उसका सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो और पहले को मल्टीप्लाई कर दो। यही तो करना है, यही तो खेल है इसमें, समझे? और कुछ ज्यादा कुछ करना थोड़ी है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आ जाइए हम लोग इसमें शुरू करते हैं। तो एक्स लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, फर्स्ट वाले करेंगे तो क्या देगा, 1 देगा, 1 इंटू सेकेंड को छिड़कानी नहीं करना बेटा, एक बार में एक ही कर लो, बार बार एक बार में दो तीन कर लेगा ना दिक्कत हो जाएगा, समझे? तो एक बार में एक ही कर ले सकते हो। अरे डिफरेंशिएशन भाई, ठीक है। चलो फिर प्लस का साइन आना चाहिए, क्योंकि अगर दो को दो पार्ट में बांटोगे तो उसको जोड़ने के लिए एक ही लाना पड़ेगा बीच में, दोनों का सम्मेलन कराने के लिए, ये दोनों का हम क्या कराने के लिए, मिलन कराने के लिए बीच में प्लस का साइन वाला रहे हैं बेटा। चलिए इसके बाद आप आ जाइए, अब इसके बाद आइए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हो गई, अब सेकेंड वाला को सेम में रख दिए, उसके बाद क्या किया प्लस, अब सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन वाई, साइन वाई 1 अपॉन साइन वाई क्यों आ गया? कुछ लोग बोले अरे बेटा लॉग एक्स, log x 1 अपॉन x डिफरेंशिएशन, यहाँ पर log साइन है तो 1 अपॉन साइन y। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको कभी भी log के साथ कोई भी फंक्शन गिवन होगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होगा। अब एक बात समझिए कि ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है log x, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर हम इसका जो डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो यहाँ पर 1 अपॉन x क्यों लिखते हैं, ठीक है? आप एक बात समझ लीजिए, 1 अपॉन एक्स, अब इसके मल्टीप्लीकेशन में भी तो आना चाहिए ना। तो आप देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन आपको हो जाएगा 1, तो 1 आता है तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ 1 अपॉन एक्स, ठीक है? ये चीज हम क्यों बता रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। अब एक बात समझ लीजिए कि यहाँ x था तो 1 अपॉन एक्स ही मिला, लेकिन यहाँ पर log sin y, तो log x 1 अपॉन एक्स, लेकिन x की जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, समझ में आ गया? अब उसका डिफरेंशिएशन करिए तो log sin y क्या हो जाएगा, इनटू cos y, cos y, ठीक है? cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्यों आ गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y कभी तो आएगा ही, और इंटू अब क्या देखिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड को कुछ नहीं करना है, सेकेंड को रहने देना है कि तुम शांत से रहो, आगे वाला स्टेप में तुमको पी लेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए सेकेंड का डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट को वैसे ही दे देना है, सेकेंड को वैसे ही दे देना है, ठीक है? फर्स्ट को वैसे ही दे देना, बात समझ में आ गया? अब चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन। अभी इसका जो एक्सपेंड करेंगे बाद में, अब इसके बाद ये स्टेप इस दूसरे साइड वाली की तरफ इक्वल में। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। इस क्वेश्चन को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपको हल्के में ले लेगा, समझ में आ गया? चलिए अब इक्वल टू, आप सेम इसी को प्रोसीड कीजिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए तो आ जाएगा बेटा डी वाई वाई अपॉन डी एक्स, सेकेंड को कुछ नहीं करना है तो सेकेंड को हम कुछ नहीं किए तो log cos x आ गया, फिर प्लस का साइन देंगे तो प्लस का साइन दे दिए, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो log x हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इंटू सेकेंड को हम देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट को सीधे ले देंगे, समझ में आ गया क्लियर? चलिए ये आ गया आपका दूसरे वाले राइट हैंड साइड वाले का डिफरेंशिएशन, समझ में आया? अब यहाँ से अपने को चाहिए, हमारा जो मिशन है एक ही मिशन है कि हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जहां से आगे, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स सबको दिख रहा है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए तो क्या आ जाएगा, log साइन वाई प्लस कॉस वाई बाई साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू का वाई, क्लियर? चलिए बेटा अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, log x log cos x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू का वाई, समझ में आई? समझ में आई? चलिए इसके बाद आप एक बात याद रख लीजिए कि log साइन वाई प्लस कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट वाई,
ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू का वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा टेन एक्स इंटू का वाई। अब एक बात को समझिए, यहाँ से आपको इन टर्म्स ऑफ द डिवाइड डी एक्स ये है, इन टर्म्स ऑफ द डिवाइड बाई डी एक्स ये है, ये दोनों को एक साथ में लाने की कोशिश कीजिए, ये दोनों को एक साथ में लाने की कोशिश कीजिए। चलिए इसको यहाँ लेकर के आते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस वाले जो माइनस उसको इस साइड लेकर जाएंगे, इसको इस साइड लेकर जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा लॉग लॉग साइन वाई, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस वाई इंटू टेन इक्वल टू, समझ आ गया। अब इस वाले पार्ट को इस साइड लेकर के आएंगे, ये बनेगा आपका लॉग लॉग कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का माइनस कॉट वाई डी वाई बाई माइनस कॉट वाई डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू का वाई। समझ में आ गया। अभी एक बात याद देख लीजिए, अब यहां से क्या करिए कि कॉमन कर दीजिए, लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर लिया, हमारे पास मिला लॉग कॉस एक्स माइनस का कॉट वाई इंटू का वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा हमें, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसके डिवाइड इसको लगेगी लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स डिवाइडेड बाई लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट वाई इंटू का वाई। ये है आपका फाइनल डी वाई बाई डी एक्स। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपको पसीना निकाल देगा, जैसे मेरा निकाल रहा है, ठीक है। तो आपको इतना आसान तरीके से 5 मार्क्स मिलने वाला नहीं है, तो ये प्रोसीजर आपको पूरी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो आप पूछिए, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर ये 4 था, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछ चुका है। तो देखिए, साइन एक्स टू द पावर 0, अभी समझ में आया ना कि बिहार बोर्ड इस लेवल का भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। अगर हम रेडियन को पहले क्या करता है कि हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई इंटू एक्स बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री इन रेडियन, ठीक है। अब ये एक्स क्या है, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री इंटू द कन्वर्ट करें रेडियन में, तो क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब साइन साइन एक्स डिग्री की जगह पर रेडियन क्या लिखेंगे, पाई ऑफ एक्स 1/180, 1/180। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की जगह पर क्या है, पाई एक्स अपॉन 180 इंटू, अब इसका भी तो करना पड़ेगा, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। तो आपका क्या मिल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स पाई अपॉन 180 डिग्री 18 इंटू कॉस पाई ऑफ एक्स बाई 180, ठीक है। ये आपका होगा आंसर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है और ऑब्जेक्टिव में आगे पूछेगा भी। सर मैंने एक बात समझ लीजिए, एक बात को आपको समझ लीजिए, समझने की भी जरूरत है कि आपको डिफरेंशिएशन में लॉग नहीं हटने वाला है। और लॉग, कुछ लोग सोच रहे हैं कि लॉग इतना क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए लॉग लगाने के बाद में क्वेश्चन हो जाता है टफ, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू लॉग इनटू x टू द पावर a इनटू x टू द पावर b। इससे क्या करना है, डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकालना है। एक बात समझिए, आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, देखिए लॉग लॉग अगर दो फंक्शन गिवन है m इंटू n, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n। अगर इसी तरीके से लॉग m बाई अगर n है गिवन, तो इसको लिखेंगे लॉग m माइनस लॉग n, क्लियर। ये दो चीज समझिए, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अभी क्या गिवन है, गिवन y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b, क्लियर। चलिए आप लॉग लगाइए, आप इस लॉग तो ऑलरेडी है, लगाने की जरूरत नहीं है। तो y इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉग x टू द पावर a प्लस लॉग
एक्स टू द पावर बी। क्लियर? आप कब क्या बोले थे कि अगर कोई पावर में है उसको औकात दिखाना है तो लॉग लगा दो। लॉग एक ऐसा पावर AK-47 कि सीधे उसको लेके ला देगा नीचे। तो y इज इक्वल टू, अब लॉग लगा हुआ है तो a log x हो जाएगा, प्लस लॉग लगा हुआ है तो b log x हो जाएगा। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ ठीक है। तो इसका dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन तो a बाई एक्स आ जाएगा, और सेकंड का फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा b अपॉन एक्स। ठीक है, तो dy बाई वाई अपॉन dx इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स। क्लियर? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको मिलेगा y इज इक्वल टू अंडर रूट सेक एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस वन। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए देखिए सेक एक्स को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन कॉस एक्स माइनस का वन डिवाइडेड बाई वन अपॉन कॉस एक्स प्लस का वन। क्लियर? ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। अब देखिए कॉस से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा वन माइनस कॉस डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस। आप एक बात समझिए, एक बात समझिए, अगर मान लीजिए कि अब क्या है, वन अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, वन और प्लस को क्या लिखेंगे, टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। ये टू टू कैंसिल, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, फंक्शन क्या आ गया, y इज इक्वल टू टेन एक्स अपॉन टू। क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका y, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, ये अभी आपका y इज इक्वल टू क्या आया, टेन एक्स अपॉन टू आया। क्या आया है, y इज इक्वल टू टेन एक्स अपॉन टू। आप इसका dy बाई dx निकालिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू, उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू। ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में पूछेगा, कितना में, 2 मार्क्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर से पूछा हुआ, तो मैं क्या बोला, लॉग नहीं छोड़ने वाला आप लोग का पीछा, लॉग आपके पीछे 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 चलेगा। ठीक है, इसका डी और डीएक्स निकालिए। ठीक है, डी और डीएक्स निकालने से पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो एक्स लॉग एम बाई एन, अभी से पहले मैं क्या बताया कि लॉग एम बाई एन अगर होगा तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा लॉग लॉग एम, एम ऊपर क्या है एक्स माइनस लॉग एन, एन क्या है नीचे वाला ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। आप डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने से पहले y छोड़ो, आप x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x log x माइनस x log a प्लस बी एक्स। ठीक है, अभी आ गया आपका फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड। अभी देखिए, तो dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल सेकेंड को कुछ नहीं करना है, तो वन इंटू लॉग एक्स, माइनस तो माइनस रहेगा ही। ठीक है, सॉरी, फिर प्लस सेकेंड का डिफरेंशियल इंटू फर्स्ट, तो वन अपॉन एक्स इंटू एक्स, ये पहला पार्ट। इसके बाद माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंस, फर्स्ट फंक्शन का रहने देना सेकंड को, तो वन इंटू लॉग फर्स्ट का डिफरेंस पहले सेकंड को रहने देना, ए प्लस बी एक्स, फिर प्लस का साइन तो प्लस साइन। आप सेकंड का डिफरेंशिएशन कीजिए, सेकंड में लॉग एक्स, तो वन अपॉन ए प्लस बी एक्स इंटू बी, सेकंड को फर्स्ट का फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड को रहने दीजिए, आप सेकंड का कर रहे फर्स्ट को रहने दीजिए, तो सॉल्व कर दीजिए। लॉग एक्स प्लस एक्स कैंसिल, कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स लॉग ए प्लस बी एक्स। ठीक है, फिर प्लस एक्स बी अपॉन ए प्लस बी। चलिए, तो लॉग एक्स प्लस का वन माइनस माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स माइनस एक्स बी अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब एक बात को समझिए, अब इधर आ जाइए, इधर आने के बाद अब लॉग एक्स
अब ये वाले पार्ट को इस साइड इधर लिख लीजिए, माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स। अब ये क्या आ जाएगा, ये जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स बी अपॉन ए प्लस बी एक्स। क्लियर। अब इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एम बाई ए नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखिए, लॉग एम बाई ए, एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बी बाई ए प्लस बी एक्स। यही आपका क्या था, डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन कितना में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ये इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड डी एक्स निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी टी, इन टर्म्स ऑफ टी में हम लोग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन हमें टी में गिवन है। ठीक है, तो रूट एक्स तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इंटू आप देखिए तो क्या आ जाएगा 2t। अब इसी तरीके से y कीजिए तो डी वाई अपॉन डी टी 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस का 2t। क्लियर। अभी अपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी टी वाले को, उसके बाद डी टी अपॉन डी एक्स को, ताकि हमारा डी डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई डी एक्स बचेगा। तो डी वाई अपॉन डी टी हमने क्या निकाला है, हमने निकाला माइनस का 2t अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर। इंटू आप देखिए डी एक्स बाई डी टी निकाले, लेकिन हमको रिवर्स चाहिए, इसका रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t। ठीक है, ये 2t कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, ये t से t कैंसिल, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमें मिला है वो मिला है अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस का टी स्क्वायर। ये मिला हमारा आंसर। समझ में आ गया। इस तरीके से सॉल्व करना। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि टूटी कहाँ से आया, तो इतना डिटेल में बताने के लिए y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर cos x। अब इसको हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए बेटा, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। क्यों लॉग लगाएंगे, लॉग नहीं लगाएंगे तो इसके जो ऊपर बैठा वो नीचे आएगा नहीं, उसको औकात दिखाने के लिए लॉग लाना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग y इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos x log sin x। अब डिफरेंशियल बोथ साइड कर दीजिए, तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशियल, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फर्स्ट फंक्शन करने देना है, सेकेंड 1 अपॉन एक्स इंटू, हाँ ठीक है, इंटू कॉस। देखिए फर्स्ट फंक्शन को रहने दिया, सेकेंड का लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स और साइन एक्स है तो उसका भी तो डिफरेंस देना पड़ेगा, तो क्या जाएगा cos x। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंस क्लियर हो गया, फिर प्लस का प्लस। अब हमको क्या करना है, सेकेंड को रहने देना है log x, सेकेंड का डिफरेंस करना है, क्या हो जाएगा माइनस का साइन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा अपने को वाई cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, इससे आगे भी सॉल्व करना चाहेंगे तो हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 था। तो आपको हमने आज बताया 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन कितना बेटा, 10 क्वेश्चन, और सबके सब आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी को समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार का दिक्कत है आप पूछिए। और आपको इसी तरीके से आने वाले वीडियो में भी आपको पहले डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे पूरा। अभी डिफरेंशिएशन कुछ हुआ नहीं है, अभी और क्वेश्चन लेंगे, एटलीस्ट एक चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन लेंगे। तो ये इसके बाद इंट्रीग्रेशन, इसी तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट, देखिए ये आपको 2 क्लास थ्योरी का ये वो लेने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो देखिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।